अंग्रेजों के शासन के अंदर थे, भारत के साथ साथ वहां के संविधानों में आपको एबोरिजिनल ट्राइब ये वर्ड मिलेगा। दोनों संविधानों में आपको एबोरिजिनल ट्राइब ये वर्ड मिलेगा। भारत के अंदर यदि आप हटन का 1931 का सेंसस उठाकर देखते हैं तो वहां पर आपको एबोरिजिनल वर्ड मिलेगा, बैकवर्ड ट्राइब्स ये वर्ड मिलेगा। 1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, जो आज शेड्यूल्ड एरिया बना है, वो भारत के संविधान बनने के समय नहीं बना, वो 1874 में उसको बनने की शुरुआत हुई, जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उसको और ज्यादा मजबूत किया गया। भारत के दो कानून हैं जिस कानून में आदिवासियों को एबोरिजिनल बोला गया था। कौन से दो कानून हैं? द रांची डिस्ट्रिक्ट एबोरिजिनल रियायती एग्रीकल्चरल लैंड रिस्टोरेशन एक्ट 1947। फिर पढ़ रहा हूं, द रांची डिस्ट्रिक्ट एबोरिजिनल रियायती एग्रीकल्चरल लैंड रिस्टोरेशन एक्ट 1947। भारत के संविधान बनने के पहले, एक साल पहले लगभग, इस कानून में भारत के आदिवासियों को मूल निवासी यानी एबोरिजिनल बोला गया था। जिस दिसंबर 1948 में, 2 दिसंबर 1948 को जब संविधान सभा के अंदर एबोरिजिनल ट्राइब लिखने से मना किया गया, उस पर मैं बोल चुका हूं, आज मैं नहीं बोलूंगा। क्यों मना किया, किसने मना किया, ये आप लोग स्वयं ढूंढ सकते हैं। लेकिन 2 दिसंबर 1948 को जब एबोरिजिनल ट्राइब लिखने से मना किया गया, उसके 4 महीने बाद अप्रैल 1949 को संताल परागनास टेनेंसी एक्ट 1949 के सेक्शन 4 में फिर भारत के आदिवासियों को मूल निवासी अर्थात एबोरिजिनल लिखा गया। मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ रही है। यानी भारत के बाहर कनाडा और न्यूजीलैंड 2 संविधान में आदिवासियों को अंग्रेज सरकार ने एबोरिजिनल यानी मूल निवासी लिखा। भारत के संविधान में जब इसे नकारा गया, उसके 1 साल पहले रांची डिस्ट्रिक्ट एबोरिजिनल रियायती एग्रीकल्चरल जो एक्ट है, उसके अंदर आदिवासियों को मूल निवासी माना गया। जब संविधान में इसको नकारा गया, उसके 4 महीने बाद भी संताल परागना टेनेंसी एक्ट में आदिवासियों को मूल निवासी माना गया। लेकिन भारत के संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा गया। क्या लिखा गया? शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा गया। अब जिसे अंग्रेजी का ज्ञान है, जिसे अंग्रेजी का ज्ञान है, वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि शेड्यूल्ड का अर्थ सूची होता है और कुछ नहीं होता है। शेड्यूल्ड का अर्थ सूची होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ट्राइब्स का अर्थ तो आप जानते हैं, जो समूह एक संस्कृति से बंधा है और जो एक जमीन में रहता है, वो ट्राइब है। लेकिन ऐसे ट्राइब केवल सूची में डाले गए, लेकिन जो ट्राइब इस भारत के सबसे पहले रहने वाले लोग थे, उनको भारत की संविधान सभा में एबोरिजिनल लिखने से मना किया। किसने मना किया? आज मैं इस बात पर नहीं बोलूंगा, आप लोग स्वयं इस बात को ढूंढ सकते हो। अब मजे की बात देखिए, जो कभी जाति रहे ही नहीं, जो कभी जाति में रहे ही नहीं, वर्ण और जाति में रहे ही नहीं, ट्राइब्स आर नॉट कास्ट, दे आर द कल्चरल ग्रुप्स। ट्राइब्स आर नॉट कास्ट, दे आर द कल्चरल ग्रुप्स। जो कभी जाति रहे ही नहीं, उनको अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आप गंभीरता से सोचिए इस बात को। जो कभी जाति रहे ही नहीं, उन्हें अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जो जाति रहे उनके लिए तो ठीक है, कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस,
लेकिन जो कभी जाति रहे नहीं उनको जनजाति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यदि इंग्लिश का आर्टिकल 342 यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटी ये वो शब्द मिलेगा, ट्राइबल कास्ट ये शब्द इंग्लिश में नहीं मिलेगा। ट्राइबल कास्ट ये शब्द इंग्लिश में नहीं मिलेगा। ट्राइबल कम्युनिटीज ये आपको शब्द मिलेगा। जो जाति थे ही नहीं उनको जाति बनाने का काम देश के संविधान के तहत, देश के कानून के तहत किया जा रहा है। इसलिए झारखंड में मैंने ये बात कहा कि यदि हमारी सरकार झारखंड में बनती है, यदि हमारी सरकार झारखंड में बनती है तो हम अनुसूचित जनजाति के जगह मूल निवासियों का सर्टिफिकेट आदिवासियों को देंगे, कानून बनाकर देंगे, बगैर कानून के नहीं। संविधान में कानून बनाकर भारत के तमाम आदिवासियों को हम जो है वो एबोरिजिनल ट्राइब्स सर्टिफिकेट ये देंगे। ये बात मैंने अपने नीति में एक्सेप्ट किया और ये बात मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं।